हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है इस शो में आपका एक बार फिर। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज प्रॉपर्टी गुरु में हमारा फोकस होने जा रहा है नवाबी शहर लखनऊ। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों का शहर लखनऊ एक बेहतरीन रियल एस्टेट मार्केट भी है और उत्तर भारत के उभरते हुए रियल एस्टेट मार्केट्स में से एक गिना जाने लगा है। कुछ लोग तो इसे अपनी टॉप 10 की लिस्ट में भी रखने लगे हैं। यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो मजबूत इकोनॉमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी तेज कमर्शियल डेवलपमेंट भी हमने इस शहर में देखा है। तो आज बात करेंगे लखनऊ के बारे में, जानेंगे कि कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर आप लखनऊ में निवेश कर सकते हैं, कहाँ पर बेहतरीन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, किस कीमत पर आपको घर मिल सकता है और आगे इस शहर की रूपरेखा कैसी होने वाली है। तमाम बातें करेंगे और आज हमारे साथ इन सभी बातों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है कुशमन वेकफील्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरविंद नंदन साहब। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और आज हमारा फोकस है अरविंद जी यहाँ पर लखनऊ शहर। ऐतिहासिक शहर है, काफ़ी खूबसूरत शहर है और आज भी उसमें काफ़ी सारा काम हो रहा है जो कहीं ना कहीं उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। एक प्रॉपर्टी मार्केट के लिहाज से, एक उत्तर भारत के बड़े शहर के हिसाब से आप लखनऊ को कैसे देखते हैं? जैसा आपने कहा, बहुत ऐतिहासिक शहर है और इसमें इतनी चीज़ों का सम्मिश्रण है। सिर्फ इतिहास नहीं है, इतिहास होने के अलावा ये पॉलिटिकल कैपिटल है स्टेट का। उसके अलावा कई तरह से ये कल्चरल और स्पोर्ट्स कैपिटल भी है, फूड कैपिटल है। तो लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसमें कि बहुत आपको कई आयाम दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ एक आयाम नहीं है जी। और ये उन शहरों में से है जिसमें आज से 7-8 साल पहले जब बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होना शुरू हुई थी तो लखनऊ भी सबकी रेडार पे था। कई और शहर थे जैसे इंदौर था या कोचीन था, लेकिन लखनऊ भी उन शहरों में से एक था। दूसरी अच्छी बात यह है कि भारत के कई नामी गिरामी बड़े डेवलपर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स लखनऊ में अपनी जड़ें रखते हैं। जैसे सहारा ही बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो लखनऊ की इकोनॉमी के साथ साथ लखनऊ के रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक बड़ा अच्छा सा माहौल हमेशा से तैयार रहा है और उसका हमने फल देखा है पिछले कुछ वर्षों में। तो अगर हम लखनऊ की बात करें तो तेजी का, सिटी का तेजी के साथ विस्तार हो रहा है। अलग अलग कॉरिडोर्स यहाँ पर खुल रहे हैं और काफी कॉम्प्लेक्स भी हैं कि एक दिशा में है, दूसरा दूसरी दिशा में। तो कहें कि चौतरफा डेवलपमेंट हो रहा है शहर के अंदर। और जैसा आपने कहा कि यहाँ पर कुछ बड़ी नामी गिरामी कंपनियों का एक तरह से वहाँ उनकी जड़ें उस शहर में है, तो कुछ वहाँ पर पहुंच गई है। यहाँ तक कि हमने तो सुना है कि डीएलएफ यहाँ जाके स्टूडियो अपार्टमेंट जैसी चीजें भी बना रहा है। स्टूडियो अपार्टमेंट किसी शहर के अंदर आना मतलब कि वहां पर लगता है कि लोग आएंगे और किराए पे लेंगे या खरीदेंगे उन चीजों को। यानी शहर की ग्रोथ स्टोरी में लोगों को काफी भरोसा है। तो अगर हम शहर के अलग इलाकों की बात करें तो आपकी नजर इस वक्त उन कौन से इलाकों पे होगी जो आपको लगता है कि आने वाले इस समय में कुछ बेहतरीन इलाकों के तौर पे उभरेंगे या इस समय भी उभर चुके हैं? बिल्कुल। लखनऊ के अगर अर्बन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें 4 या 5 मेन एक्सेस हैं। सबसे पहले तो गोमती नगर है जो कि कहना चाहिए शहर का फोकल पॉइंट है और सीबीडी भी कहते हैं जिसे हम। पर इस गोमती नगर हालांकि सैचुरेट हो चुका है, पूरी तरह से भर चुका है। अगर आप बात करें कि वो कौन से ग्रोथ एरियाज हैं तो सबसे पहले तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व का जो आपके 2 कॉरिडोर्स निकलते हैं। एक जो चलता है आपका कहना चाहिए सुल्तानपुर की तरफ और दूसरा कानपुर की तरफ। ये दोनों कॉरिडोर्स काफी ग्रो कर रहे हैं और इनके बीच के हिस्से ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व की तरफ फैजाबाद का जो एक कॉरिडोर है वो ग्रो कर रहा है। उत्तर की तरफ सीतापुर की तरफ जाता है कॉरिडोर, वो ग्रो कर रहा है। और इसके अलावा पश्चिम का हिस्सा है वो कुछ मेरा ख्याल है अभी अंडर डेवलप्ड है, लेकिन संभावनाएं वहां भी बन सकती हैं। जिस तरह से लखनऊ की आबादी बढ़ी है और मेरा ख्याल है करीब 20-22% उसमें बढ़ोतरी हो गई है पिछले अगर 2 दशकों में देखा जाए तो ये सारे कॉरिडोर जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है दक्षिण पूर्व और फैजाबाद ये 2 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं जहां पे आपको गोमती नगर एक्सटेंशन मिलता है और कई अलग एरिया। गोमती नगर एक्सटेंशन हो गया, सुल्तानपुर रोड की आपने बात की, फैजाबाद रोड, सीतापुर रोड, ये तमाम वो जगह है जहां पर अब लखनऊ में नया डेवलपमेंट आ रहा है। तो चलिए इन पर और विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन यहाँ पर सवाल जो आपके सिलसिले को शुरू कर देते हैं। हमारे कॉलर है निशांत त्रिपाठी साहब, मुंबई से कॉल कर रहे हैं। निशांत जी, पूछिए अपना सवाल। जी साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, ये मैं अपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट देख रहा हूँ, 2 BHK फ्लैट। मेरा बजट है 25 से 30 लाख में जी। कुछ प्रॉपर्टी सजेस्ट कीजिए सर। क्या 30 लाख का बजट एक एवरेज हम लेकर चलें तो लखनऊ के मार्केट के लिए सफिशिएंट है कि नहीं? अब ये इतना सस्ता नहीं रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लखनऊ आज काफ़ी आगे निकल गया है प्राइसिंग के मामले में। दरअसल 7-8 साल पहले लखनऊ में जो एक तेज़ी आई थी उसने लखनऊ के मार्केट्स को काफ़ी आगे बढ़ा दिया है।
और मेरा ख्याल है 30 लाख तक में आपको कुछ टाइट हो सकता है आपका बजट। अगर आप एक्सपैंड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तब आप इन ग्रोथ एरियाज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। पर फिर भी पूरी तरह मेरा ख्याल है ये एक आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर इनके लिए संभावना है, लेकिन मैं ये कहूँगा आप एक फर्स्ट हैंड जांच जरूर करें कि क्या करंट प्राइसिंग पे अवेलेबल है और उनमें क्या अवेलेबल है। तो कुछ नाम आपके लिए अगर मैं दूं तो वो होंगे, एक तो अंसल एपीआई का सुशांत गोल्फ सिटी है, आप वहां जरूर एक बार नजर डालें, हो सकता है आपके लिए कुछ अवेलेबिलिटी हो। बसेरा एनक्लेव, सेलिब्रिटी मीडो या पैराडाइज क्रिस्टल, इन पर भी नजर डालें। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ इनके लिए अवेलेबल हो सकता है। और इसके अलावा अगर ओमैक्स रेजिडेंसी के फेज 1 फेज 2 में देखें तो वहां कुछ अवेलेबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आप बारीकी से जांच जरूर करें। जैसा आपने कहा विपिन जी, बजट थोड़ा टाइट है और हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ जाए इन्हें। चलिए इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लखनऊ की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर आज बात हो रही है नवाबी शहर लखनऊ की। लखनऊ पे हमारा डिस्कशन जारी है। हमारे साथ बने हुए हैं कुशमन विकफील्ड के अरविंद नंदन। तो आइए लखनऊ पे बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बात आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है ब्रिजेश कुमार राय, सिलीगुड़ी से फोन कर रहे हैं। राय साहब पूछे अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार, मैं सिलीगुड़ी से ब्रिजेश कुमार राय बोल रहा हूँ जी। लखनऊ में हमें करीब 20 लाख के आसपास हमारा बजट है। जी जी। इसमें कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, हमें लैंड चाहिए। अच्छा, अब आप लखनऊ के अंदर जमीन में निवेश करना चाहते हैं। जी, आप लखनऊ से ही ताल्लुक रखते हैं राय साहब? जी नहीं, मैं बिहार से रखता हूँ ताल्लुक। अब लखनऊ के कौन से इलाके हैं जहां पर आपको लगता है कि लैंड अगर ली जाए तो बढ़िया रिटर्न मिल सकता है? बिल्कुल, पहले तो मुझे जरा आश्चर्य हुआ क्योंकि रहते सिलीगुड़ी में हैं, ताल्लुक बिहार से रखते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट लखनऊ में करना चाहते हैं। लेकिन बड़ी खुशी भी हुई कि ये एक तरह का इंडिकेशन, एक सूचक है कि हमारे इन टियर 3 सिटीज की कितनी महत्ता बढ़ चुकी है। तो लखनऊ का इन्होंने ध्यान में रखा है। मेरा ख्याल है आपका बजट अच्छा है। प्लॉट्स इस समय लखनऊ में आपको कई एरियाज में मिल सकते हैं ब्रजेश जी। वैसे तो एक नाम जो मैं ज़रूर लूँगा वो रायबरेली रोड का है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। मैंने शुरू में कहा था सुल्तानपुर रोड और कानपुर की तरफ जो रोड जाती है उसके बीच के सारे हिस्से अच्छे हैं। उसके लगभग मिडिल में, लगभग मध्य में आता है रायबरेली रोड, और ये एक ऐसा स्ट्रेच है जहाँ सबसे ज़्यादा इस समय फोकस हुआ है लोगों का। अगर आप 20 लाख तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप रायबरेली रोड पर ज़रूर देखें। कई डेवलपर्स हैं, आपको हो सकता है प्लॉटेड ऑप्शन मिल जाए, या इंडिपेंडेंट लैंड भी अगर आप उसके लिए जाना चाहते हैं तो उस पर जा सकते हैं। कानपुर रोड तो खैर है ही, उस तरफ आप जाएं। और इसके अलावा एक तीसरी दिशा और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो है फैजाबाद रोड की दिशा। फैजाबाद रोड पे आप जाएं, हालांकि वहां पे डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं हुई है और कीमतें भी कुछ कम हैं, वक्त लगेगा उसके डेवलपमेंट होने में। पर ये एक ऐसी स्ट्रेच है जहां पर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके आप उसको रख सकते हैं। एक बात मैं दोहराना चाहूंगा जो हम पहले कई दफे कहते रहे विपिन जी, लैंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखें। एक तो ये कि क्या फाइनेंस आपको मिलेगा बैंक से, अगर नहीं मिल रहा है तो आपकी अपनी क्षमता कैसी है उस फाइनेंस को करने की। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात, लैंड इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने की, उसको फ्यूचर में कैरी करने की, प्रोटेक्ट करने की, उसको बनाए रखने की आपकी क्षमता क्या है। जब तक इन बातों पर आपको पूरा विश्वास ना हो, लैंड पर आप जरा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप कुछ पल मुझे और दें तो मैं 4 बातें कहना चाहूंगा। जरूर जरूर। देखिए, लैंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट एजेंसीज लगती हैं। सबसे पहले तो आपके पास कोई अच्छा लीगल एडवाइजर होना चाहिए। राइट। दूसरा, आपके पास कोई अच्छा आर्किटेक्ट होना चाहिए जो आपको सुझाव दे कि डेवलपमेंट कैसी है, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है और बाय लॉज यहाँ के क्या कहते हैं। राइट। तीसरी चीज है कि क्या आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है जो आपकी इस फाइनेंशियल प्लानिंग को कर सके। और चौथी जो चीज हम अक्सर मेरा ख्याल है नजरअंदाज कर देते हैं कि अगर आपको किसी वैल्यूअर से सपोर्ट मिले तो आपको ठीक वैल्यू जरूर असेसमेंट हो जाए। कई दफे आर्किटेक्ट और वैल्यूअर या फाइनेंशियल एडवाइजर और वैल्यूअर एक ही होते हैं, लेकिन ये 4 एजेंसीज आपको चाहिए। लैंड की वैल्यूएशन में कई दफे हमें गलतफहमी हो जाती है। अगर ये 4 एजेंसियां आपको सपोर्ट कर रही हैं या आप इनका सुझाव ले सकते हो तो फिर आप जरूर करें। चलिए, तो सोने जैसी बहुमूल्य सलाह यहाँ पर। बहरहाल तो आप बात कर रहे थे रायबरेली रोड पर, और काफी अच्छा हमको भी लगता है सिनेरियो वहां पर, क्योंकि वहां पर एक दोहरा डेवलपमेंट है। लखनऊ से रायबरेली की तरफ भी डेवलपमेंट हो रहा है और रायबरेली से भी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो लखनऊ की तरफ आ रहा है। तो उस पूरे रोड पे, उस कॉरिडोर पे काफी एक बेहतरीन डेवलपमेंट सिनेरियो
दिखता है। फिर भी यहाँ पर कई ऑप्शन आपको अरविंद जी ने दिए हैं। इसके अलावा आपने एक बात की थी फैजाबाद रोड की, हालांकि आपने कहा है कि वहाँ पे ऑप्शन कम है, अभी फिलहाल डेवलपमेंट उतना तेजी से नहीं, लेकिन क्या जिसका होराइजन बड़ा है, लंबा है, वो वहां पर लेकर रख सकता है, क्योंकि वहां कंपैरेटिवली सस्ती जमीन मिल जी हाँ, जाएगी। बिल्कुल सही बात। और वो सस्ती आज इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह डेवलपमेंट एस्टैब्लिश नहीं हुई है। लेकिन अगर आप थोड़ा भविष्य की तरफ ध्यान दें तो वो एक ऐसा स्ट्रेच है जो नेचुरल है, जहाँ पर अपने आप डेवलपमेंट आना शुरू होगी। जैसे रायबरेली रोड या सुल्तानपुर की तरफ डेवलपमेंट एक सीमा पे आ जाएगी, फैजाबाद एक अगली ऐसी स्ट्रेच है जिस पर डेवलपमेंट होगा। तो ये समझदारी की बात होगी, वहाँ पे आज कीमतें कम हैं और आप बिल्कुल वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। जी, आपने अभी अंसल एपीआई का भी एक जगह सजेशन दिया था, तो आता है ये सुल्तानपुर रोड के ऊपर, और हमने देखा सुल्तानपुर रोड के ऊपर जो कीमतें हैं वो 2 से 3 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच है। मतलब किसी भी बड़े शहर के अंदर शायद ये नॉमिनल कीमत होगी, जब आप थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी अगर हम बात करें एक जनरल फ्लैट में निवेश करने की, ये इलाका भी ऐसा बनता है जहां पर आपको एंट्री पॉइंट बड़ा अच्छा मिल रहा है, मतलब एक कम बजट में भी आज आप एंट्री ले पाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी बना पाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप सिर्फ एक इन्वेस्टर हैं, आप उसको तुरंत यूज़ करना नहीं चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बढ़िया प्रोपोजिशन नहीं हो सकता। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, 2 से 3 हज़ार प्रति स्क्वायर फुट का जो रेट है वो कहीं भी मिलना बड़ा मुश्किल है। और खासकर अगर आपको एस्टैब्लिश डेवलपर से मिलता है, जहां पर आप ये जानते हैं कि सब कुछ करीब करीब ठीक ठाक होगा, तो बिल्कुल करना चाहिए। चलिए, तो ये बात हुई लखनऊ के बारे में, हमने बात की इसके कुछ अलग अलग ग्रोथ कॉरिडोर्स के बारे में, साथ ही ये भी कि आप प्लॉट लें या फ्लैट लें, और अगर जो भी ले रहे हैं तो उसके पहले आपको करना क्या चाहिए और सोचना क्या चाहिए और किन मापदंडों पर अपने फैसले को परख लेना चाहिए। लेकिन लखनऊ पे हमारी बातचीत अभी भी जारी रहेगी। अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिए, कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर आज बात हो रही लखनऊ के बारे में। हमारे साथ बने हुए अरविंद नंदन साहब, जिनसे हम सवाल जवाब भी कर रहे हैं आपके, और साथ ही सलाह भी ले रहे हैं लखनऊ के मार्केट के बारे में, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेंगे हमारे अगले कॉलर को, जो कि कॉल कर रहे हैं हमें मालदीव से। इशराफिल खान साहब हमें बात करें। खान साहब, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार, पूछे सवाल। मेरे को लखनऊ में एक 2 BHK फ्लैट या इंडिविजुअल हाउस चाहिए जी। सो कोई अच्छा सा प्रॉपर्टी हमको सजेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। तो खान साहब, क्या बजट रखते हैं आप, क्या कितना निवेश करने का सोच रहे हैं आप? 15 to 20 लाख। 15 to 20 लाख। आप फिलहाल तो मालदीव में रहते हैं, क्या कभी वापस आने का प्लान है? लखनऊ में आकर रहना चाहते हैं या सिर्फ और सिर्फ निवेश के लिए है? नहीं, एक्चुअली आई हैव टू स्टे देयर। मेरे को वहाँ रहना है, एंड एवरी 6 मंथ आई विल विजिट इन इंडिया। ओके। तो मेरा फैमिली इंडिया में ही है और मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे को एक घर चाहिए। खान साहब का प्रश्न कुछ मिलता जुलता है एक और प्रश्न जो हमने लिया था, और मेरा इशारा फिर बजट की तरफ होगा कि थोड़ा सा यहाँ इनको स्ट्रेच करना पड़ेगा। बजट में आपको शायद कुछ वृद्धि करनी पड़ेगी खान साहब, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा ख्याल है आपको उन इलाकों में जाना होगा या उन स्ट्रेचेस में जाना होगा जो फ्यूचरिस्टिक हैं। अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि फैजाबाद रोड पर डेवलपमेंट हो रही है, उस तरफ आप अगर देखें तो हालांकि वहाँ नेशनल स्केल के बिल्डर्स या डेवलपर्स नहीं हैं, लेकिन कई लोकल और रीजनल डेवलपर्स हैं जिन्होंने डेवलपमेंट्स करनी शुरू की हैं, तो आप उस तरफ देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सुल्तानपुर रोड पर काफ़ी आगे की तरफ निकलें तो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर आपके मेरा ख्याल है कुछ बजट आपके आड़े आ सकता है। अगर आप बजट में थोड़ी वृद्धि करें तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप कम से कम 2 या 3 प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जिसमें से कि एक अंसल्स का ही प्रोजेक्ट है जिस पर आपको काफ़ी अच्छे अपार्टमेंट मिल सकते हैं। बजट थोड़ा बढ़ाना होगा, हो सकता है। उसके अलावा गोमती ग्रीन्स है ईमार का, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और अगर आप फिर मैं कहूँगा बजट को स्ट्रेच कर सकें तो आपके लिए मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आप बजट से बिल्कुल रिस्ट्रेंड हैं तो फिर आप फैजाबाद रोड की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जब हम सुल्तानपुर रोड की बात करते हैं तो ये दरअसल एक्सटेंशन ही है, जो शहीद बाईपास पथ है, पूरा अमर शहीद बाईपास पथ। तो आपको लगता है कि पूरा जो स्ट्रेच है ये निवेश के लिए आज एक सबसे बेहतर, हालांकि मेन सिटी से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, लेकिन शायद ऐसे ही डेवलपमेंट आता है, हम देखते हैं, और बाद में यही इलाके काफी महंगे बन जाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया, और डेवलपमेंट हमेशा इसी तरह आती है। अमर शहीद पथ इस समय एक रिंग रोड की तरह बन रहा है, दक्षिण से पूर्व की तरफ जा रहा है, काफ़ी दूर है शहर से। लेकिन मेरा ये मानना है
कि शहर चूंकि उसी तरफ आगे बढ़ रहा है, चाहे आप रायबरेली रोड देखें, चाहे आप सुल्तानपुर देखें, तो ये सारी उसको काटती हुई निकलती हैं। तो कुछ वर्षों में, मेरा ख्याल है आने वाले 5 से 7 वर्षों में हम पूरी तरह अमर शहीद पथ के ऊपर होंगे और तब उस समय वहां पर कीमतें बढ़ चुकी होंगी। तो आज अगर आप ये कयास लगाते हैं कि लखनऊ में आपको प्लॉट ज़्यादातर 15 से 18 या 15 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड पर मिलता है, ये कीमत हो सकता है 25, 30 या 40% तक ऊपर बढ़ जाए जब ये डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल सही प्रश्न है आपका और उत्तर इसका ये है कि अमर शहीद पथ भविष्य के लिए तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट है। और उसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए कि हम थोड़ा कोई बड़ा बजट रखता है, जैसे हमने बात की थी गोमती नगर की, जहाँ आपने कहा कि एक तरह से सीबीडी है, वहां पर हमने देखा है कि मिक्स डेवलपमेंट है, कई आईटी कंपनीज के ऑफिस हैं, तो कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी हैं वहाँ। एक तो प्रॉपर गोमती नगर की बात करें, और अगर गोमती नगर थोड़ा बजट में हेवी है तो आगे बढ़ते हुए जो गोमती नगर का एक्सटेंशन है, ये भी एक काफी पोटेंशियल वाला इलाका लगता है। हालांकि बाकी इलाकों से थोड़ा महंगा है, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा महंगा है लेकिन रिटर्न भी फिर ज्यादा बेहतर दे पाएगा। बिल्कुल। और गोमती नगर एक्सटेंशन जो है वो तो मेरा ख्याल है इस समय हब है डेवलपमेंट्स की, और अगर आपका बजट आपको रोकता नहीं है तो आप गोमती नगर एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट करें, जहां पर कि आपको बेस्ट इन क्लास डेवलपमेंट मिल सकती है और एक ऐसी लोकेशन में, ऐसी लोकेलिटी में आप होंगे जो शायद उस शहर का सबसे प्रतिष्ठित एरिया बनता जा रहा है। गोमती नगर भर चुका है। गोमती नगर कुछ समय पहले बना था और खासकर वो ब्यूरोक्रेट्स और तमाम ऑफिशियल्स को मद्देनजर रख के बनाया गया था, पर गोमती नगर एक्सटेंशन बन चुका है। वैसे तो देखा जाए तो लखनऊ में और भी कई इलाके, जैसे अलीगंज है, अलीगंज एक्सटेंशन है, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है, बहुत वेल टू डू है। अगर वहां आपको सेकंड सेल्स में कुछ मिलता है तो उसकी बात करें। वैसे सेकंड सेल की बात करें तो लखनऊ के कई इलाकों में, जैसे हजरतगंज भी हो गया, उसके आसपास भी पुराने मकान या पुरानी हवेलियां थी जिनको कि या तो लोग बेच रहे हैं या फिर बिल्डर्स उसको लेके रीडेवलप कर रहे हैं, कई जगह अपार्टमेंट बना रहे हैं। तो सिर्फ एक ब्रश से आप नहीं पेंट कर सकते, जैसा हम अंग्रेजी में कहते हैं। अलग अलग हिस्सों में आपको अलग अलग तरह की प्रोपोजिशन मिलेगी। जैसा मैंने कहा हजरतगंज हो गया या अलीगंज हो गया, इन सब जगहों पर भी आज से 15-20 साल पहले बने हुए या उससे भी पहले बने हुए मकान हैं जिनको रिडेवलप कर रहे हैं, या कई बंगले हैं जो सेकंड सेल्स में आपको अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आप बारीकी से किसी लोकल ब्रोकर की असिस्टेंस से या लोकल चैनल की असिस्टेंस से काम करें तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, न कि सिर्फ जो नए बन रहे हैं वो आप प्रॉपर जो सिटी के स्थापित इलाके हैं, हजरतगंज की आपने नाम लिया, अलीगंज, वहां पर भी आप घर खरीद सकते हैं। आप चलते चलते एक बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा ताकि इस चर्चा का पूरा एक सारा कंक्लूजन भी निकल आए। लखनऊ को अगर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माने और एक 7 से 8 साल का होराइजन ले लें तो एक मोटे तौर पे कितना रिटर्न की उम्मीद हम कर सकते हैं शहर से? बड़ा ओपन सा प्रश्न है विपिन जी, और इसका उत्तर देने से पहले मैं कुछ और भी कहना चाहता था। देखिए, लखनऊ में इस समय जो राज्य सरकार है वो काफ़ी एक्टिव हो रही है ये तय करने के लिए कि वहाँ पर भी न्यू इकोनॉमी कंपनीज आएँ, IT कंपनीज आएँ, कैंपस बनाएं या लार्ज एजुकेशनल हब्स बनाए जाएं, और इस पर काम चल रहा है। हालांकि ये अभी तक बहुत कॉन्क्रीट शेप नहीं ले पाया है, पर ये बन रहा है। 5 से 7 साल का होराइजन जो आपने कहा, उसके अंदर ये सारी चीजें करीब करीब फिट होती हैं। एक बार ये हो जाएगा तो लखनऊ को भी एक नया स्वरूप मिल सकता है, और लखनऊ की जो लैंड, जमीन की कीमतें हैं या रियल एस्टेट की कीमतें हैं, इनमें बड़ी तेजी से वृद्धि आएगी। तो मैं कहूँगा इसके 2 भाग हैं। शुरू में मेरा ख्याल है इस समय जबकि इकोनॉमिक प्रेशर वगैरह सारे बने हुए हैं, आप 10 से 12% या 15% तक की एक स्टेडी ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक ये पॉइंट आता है जहां पर लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा या एजुकेशनल हब्स आएंगे, IT हब्स आएंगे, उसके बाद मैं देखता हूं कि ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी, और हो सकता है तब आप 25 से 30% की ग्रोथ की भी उम्मीद करें, या हो सकता है और ज़्यादा। राइट। चलिए, तो इस पूरी बात का मतलब ये निकला कि आप लखनऊ के प्रॉपर्टी मार्केट से एक अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं, एक अच्छे एप्रिसिएशन की उम्मीद लगा सकते हैं, एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद लगा सकते हैं, और बाकी जो लाइफस्टाइल है, जो नज़ाकत है, जो शहर का एक रंग है, जो मिजाज है, वो तो आपको उसके साथ फ्री ही मिल रहा है। तो लखनऊ के इस मार्केट पे अब चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अरविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, साथ ही लखनऊ के बारे में हमें जानकारी दी। तो प्रॉपर्टी गुरु के आज के एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक, एक नए फोकस सिटी के साथ, उसके बारे में चर्चा होगी। आप अपने सवाल अगर भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही अपना पता और फोन नंबर जरूर लिखें ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क कर पाएं। तो आज के लिए आपसे लेंगे विदा, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।